Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और एमपी तक पर आपका स्वागत है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि सियासी जानकार मानते हैं कि यहां का चुनाव फंसा हुआ है, जहां कमलनाथ पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि उनके बेटे नकुलनाथ उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाएं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी मिशन बना लिया है इस बार छिंदवाड़ा फतह का। ऐसे में ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि छिंदवाड़ा की जनता क्या सोचती है, उसका क्या रुख है। यही जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पर। बड़ी मशहूर दुकान है चाय की, इंजीनियर चाय की दुकान, और चाय की दुकान पर मुझे लगता है सियासी चर्चाएं ज़्यादा बेहतर होती है। तमाम लोग इस बारे में बातचीत करते हैं, तो हम लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है छिंदवाड़ा की जनता का रुख। जी बताइए सर, इस बार जो है चुनाव हैं, एक तरफ है नकुलनाथ, दूसरी तरफ है बीजेपी के बंटी साहू। क्या लगता है कौन आगे चल रहा है? आप बताइए पहले। विवेक बंटी साहू। क्या वजह है उसके पीछे? इसकी वजह यह है कि वो यहाँ का कार्यकर्ता स्थायी निवासी है और वो घरों घर गरीब की अपने को ये लगातार क्या कहते हर समय उपलब्ध रहता है। आधी रात को कोई ज़रूरत पड़े कोई कार्यकर्ता को पूरे अपने शहर के, तो वो आधी रात को अपनी सेवा देता है। आप बताइए, मौजूदा सांसद का कामकाज कैसा रहा? 5 साल कमलनाथ लंबे समय से रहे, उनके बेटे सांसद है, कैसा कामकाज रहा? सर देखिए, सांसद का इस बार का तो हम 5 साल में कुछ भी समझ में नहीं आया। इनके पहले जो कमलनाथ जी थे वो काम करते थे, लेकिन नकुलनाथ जी का कोई काम नहीं। जो चुनाव लड़ा जा रहा है जो सिर्फ कमलनाथ जी के नाम के कारण लड़ा जा रहा है, नकुलनाथ जी का कोई नाम नहीं है यहाँ पर। नकुलनाथ जी को लोकल में बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि वो सांसद। अभी भी लोगों से पूछा जाएगा तो वो बोलेंगे कि सांसद कमलनाथ हैं। देखिए, पिछला चुनाव जो विधानसभा जो लड़ा गया था वो इसलिए लड़ा, ऐसे इस बात पर लड़ा गया था कि मुख्यमंत्री आपको कमलनाथ जी को बनाना है, इसलिए कांग्रेस को वोट मिले थे। लेकिन इस बार बंटी साहू जी लोकल के प्रत्याशी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको एक एक बच्चा जानता है छिंदवाड़ा में, और इस बार उनकी जीत निश्चित है। अच्छा, एक बात बताइए, बंटी साहू तो पहले भी 2 बार लड़ चुके हैं चुनाव, फिर विधानसभा का चुनाव क्यों हार गए वो कमलनाथ के सामने? कमलनाथ का नाम बहुत था यहाँ पे, छिंदवाड़ा की जनता चाहती थी, पर वो उनके काम नहीं हुए। वैसे जिस लेवल पे काम करना चाहिए था उनको छिंदवाड़ा के लिए, उन्होंने उस लेवल पे काम नहीं किया। जो किसी पद पे ना रहते हुए भी जो बंटी साहू ने काम किया, जो लोगों की जनता की सेवा की है, जो मदद की है, उतना कमलनाथ या नकुलनाथ किसी ने भी नहीं किया है। इसीलिए वो इस बार चुनाव जीतेंगे, तय है जीत उनकी। क्या लगता है भैया, मौजूदा सांसद का कैसा कामकाज रहा है? मौजूदा सांसद का जो कामकाज था तो वो तो काफ़ी ठीक रहा है, लेकिन अभी तो इस माहौल के हिसाब से तो मुझे लगता नहीं है कि मतलब इस समय कांग्रेस का कुछ बोला वाला रहे छिंदवाड़ा में, क्योंकि इसका एक मेन उद्देश्य ये रहा है कि जो कांग्रेस के जो 50% से अधिक जो कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और माहौल के हिसाब से और शामिल हो गए हैं। और शामिल होने के साथ ही जो बीजेपी की जो टीम जो लग रही है कि वो आधी से ज़्यादा मतलब चली गई है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार जो है नकुलनाथ का कुछ रहेगा छिंदवाड़ा में। ठीक है बाबू जी, बात करेंगे। चुनाव है, क्या लगता है हवा किस तरफ बह रही है? मेरे को तो अभी नकुलनाथ का लग रहा है। क्या वजह लगती है? नहीं, वजह यही है कि अभी ये नया लड़का खड़ा हो रहा है तो इस हिसाब से आ सकता है। नकुलनाथ नया लड़का है? हाँ। अच्छा। हाँ। 5 साल में क्या काम किया उन्होंने? नहीं, अभी तो कोई काम नहीं किया उन्होंने। हाँ। ना। हाँ। लेकिन फिर भी लग रहा है वही जीतेंगे। तो वो ऐसी उम्मीद लग रही है कि नए के हिसाब से आगे बढ़ने की उम्मीद लग रही है मेरे को। हाँ ठीक, और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब जी, बस आ ही रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। भाई साहब, क्या लग रहा है बताएंगे? लोकसभा चुनाव में एक तरफ नकुलनाथ है, दूसरी तरफ बंटी साहू, क्या लग रहा है किस तरफ है हवा करो? कांटे की टक्कर है बॉस, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। कोई थोड़ा बहुत भारी? दोनों ही भारी है। दोनों ही भारी। मौजूदा सांसद का काम कैसा रहा भैया? हाँ बोलो। मौजूदा सांसद का काम तो बढ़िया है, लेकिन बंटी साहू को मौका देना चाहिए। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि पीएम मोदी का फायदा तो मिलेगा, और हो सके तो अभी यहाँ से सांसद चुनाव बंटी साहू फिर से जीते ही जाए। फिर से जीत जाएगा कि पहली बार जीत जाएंगे? 2 बार? पहली बार ही जीत जाएंगे, मतलब क्योंकि विधानसभा में तो हार गए ना। जी जी जी। इस पे जीत सकते हैं। आप बोलेंगे साहब? नहीं बोलेंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी बताइए सर। उदित जी से रिक्वेस्ट करूंगा आप भी बैठ जाएं तो बेहतर शूट होगा। क्या लग रहा है, चुनाव में दोनों पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, नामांकन भी भर गया है, दोनों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। बोल रहे हैं सियासी जानकार कि बड़ा फंसा हुआ मुकाबला है, पिछली बार भी काफ़ी जीत और हार का अंतर कम था, तो क्या लगता है इस बार? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक ये बता दूं कि भाजपा से कांग्रेस की लड़ाई है ही नहीं। कांग्रेस की लड़ाई जो कांग्रेस से गए हैं, हमारे अपनों से ही हमको अभी जूझना पड़ेगा। बाकी
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार प्रचंड बहुमतों से श्री नकुलनाथ जी यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे। आप बताइए सर, क्या मौजूदा सांसद का कैसा रहा काम, क्या काम किया उन्होंने 5 सालों में? फिर से करिए क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ कैसा कामकाज रहा नकुलनाथ का, पहली बार के सांसद है वो, हालांकि कमलनाथ लंबे समय से रहे, 5 सालों में कैसा कामकाज रहा उनका? देखो, कामकाज वगैरह तो ठीक ठाक है, उसमें हम सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन वर्तमान चुनाव में जो पेच फंसा है, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। कमलनाथ जी हमारे सम्मानी है और आगे भी रहेंगे, लेकिन नुकसान जो हमारे को हो रहा है, ये कमलनाथ जी को सोचना है उनको कितने वोट से जीतना है। वो अपने स्टाफ को जितना दूर रखेंगे उतने ज़्यादा वोट उनको मिलेंगे, और जितना करीब अपने स्टाफ को लेके चलोगे उतने वोट कटेंगे। स्टाफ जो उनका निजी स्टाफ है वो स्टाफ से बहुत ज़्यादा नाराज़गी कार्यकर्ताओं में। अब ऐसा हम पार्टी सच्चाई तो हम सारी बातें आपकी हम शेयर नहीं कर सकते। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं आप? बिल्कुल जुड़े हैं जी, बचपन से है। लेकिन नेता की जहां हमारे को नेता का नुकसान हो रहा है वहां तो हम बोलेंगे। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। जी बताइए, नहीं बोलेंगे, आप बताइए कैसा है नकुलनाथ जी का कामकाज, कैसा है और मुकाबला किस तरह का है बंटी साहू के साथ? देखिए, मुकाबला तो बहुत कड़ा है, समय परिवर्तन का है। देश में मोदी लहर चल रही है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मुझे लगता है कि राममय होगा। रही नकुलनाथ जी की बात, तो बहुत अच्छे सांसद है वो, कमलनाथ जी बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या होता है कि इंसान को परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि परिवर्तन की लहर है ये, और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी विजय होंगी। आप बताइए साहब, क्या लगता है मौजूदा सांसद का कामकाज कैसा रहा? नहीं, मौजूदा सांसद का कार्यकाल इसलिए अच्छा रहा है क्योंकि क्या है कि वो जो हमेशा यहाँ पे करते हैं, बच्चों का हमारे यहाँ पे फीस माफ़ करवाते हैं, वो बहुतों का इलाज करवाते हैं। मतलब ऐसे सांसद आपको मध्य प्रदेश लेवल में या क्या देश लेवल में बहुत कम देखने को मिलेंगे, जो सांसद खुद इनका मतलब जिले भर का कोई भी आदमी चल जाए, यदि आप अभी किसी से ही पूछ लो कि कोई बीमार है, कहीं परेशान है, उनको तुरंत कहीं पे इलाज कराना है तो बाकायदा उनकी व्यवस्था यहाँ से नागपुर तक की होती है। और कोई भी कहीं पे भी कोई सी इंस्टीट्यूट में किसी को पढ़ाना हो, आपके बच्चों की फीस हो, किसी से भी जिले का आम कार्यकर्ताओं का भी आदमी यदि उनके पास पहुँचता है, तो ये सबकी मदद नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी कराते, इसलिए नकुलनाथ जी यहाँ से विजयी होंगे। ये मुख्य 2 पॉइंट है उनके लिए। आपको लगता है? आप बताइए साहब, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है, मुद्दे क्या है चुनाव में? देखिए, ऐसा है कि सबसे मेन बात यहाँ तो नकुलनाथ जी जीतेंगे, क्योंकि जैसे अभी इन्होंने बताया कि सुख दुख में लोगों के आना जाना है, लोगों के यहाँ बच्चों की फीस माफ़ कराना, इलाज कराना। बड़े से बड़े जब एक आदमी बीमार होता है तो उसके परिवार वाले बहुत टूटे हुए रहते हैं। उस स्थिति में नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी उस परिवार के साथ रह के इलाज करवाता है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है, छिंदवाड़े का विकास किसी से छुपा नहीं है। आज पूरे सीएम से लेके जितने प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के पूरे छिंदवाड़े में आ रहे हैं, ये पूरी ताकत लगा लेंगे। हर बार लगाते हैं, इस बार भी लगाएंगे, लेकिन नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी के छिंदवाड़े में कोई तोड़ लेंगे, भारी मतों जीतेंगे। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं हम। बोलेंगे जी, बताएंगे चुनाव होने हैं, एक तरफ नकुलनाथ है, दूसरी तरफ बंटी साहू है, क्या लगता है कौन आगे? भैया, ये तो जनता फैसला करेगी। एक तरफ नकुलनाथ है, एक तरफ बंटी साहू, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? अभी तो बीजेपी का ही लग रहा है। क्या वजह लगती है? वजह कि कुछ नेता लोग बीजेपी में शामिल हो गए, कांग्रेस के नेता शामिल हो गए। हाँ। अच्छा, इसलिए? हाँ। आप बोलेंगे? हाँ, वही कारण है। क्या कारण है? कि आधे से ज़्यादा जो नेता जो हैं, फिर 50% तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और मुझे लगता नहीं फिर भी, लेकिन 50% 50-50 दोनों की तरफ से है। तो देखिए, जनता से बातचीत के बाद आप याद कीजिए मेरी शुरुआत में कही हुई बात कि वाकई में यहाँ का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी कड़ा मुकाबला है, क्योंकि पिछली बार जीत और हार का अंतर काफ़ी कम था और बीते दिनों में काफ़ी कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और कमलनाथ के हनुमान कहे जाने वाले दीपक सक्सेना जो पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं और लगातार चुप्पी साधे हुए, शायद यही वजह है कि कमलनाथ अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद है और प्रचार की जो पूरी कमान उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई है। जनता की इस चौपाल में फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमपी तक।